हेलो बच्चों, आज हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें, और ये कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। पहला जो है जिसे हम कहते हैं समांतर माध्य, और इंग्लिश में इसे कहते हैं अर्थमेटिक मीन। और नंबर 2 पर है माध्यिका, जिसे हम मीडियन कहते हैं। और नंबर 3 जो है मोड यानी कि बहुलक। तो ये 3 केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें हैं और जिन्हें हम प्रयोग करेंगे। और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे समांतर माध्य के बारे में। आइए देखते हैं समांतर माध्य क्या होता है। समांतर माध्य वह माध्य होता है जो दिए गए पदों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। तो यहाँ 2 फार्मूले हमारे पास हैं। नंबर 1 है अर्थमेटिक मीन AM इज इक्वल टू सिग्मा x बाई n। ये जो आप चिन्ह देख रहे हैं सिंबल, इसे हम सिग्मा पढ़ते हैं, यानी ये सम योग के लिए प्रयोग किया जाता है। ये जो अक्षर है यह एक ग्रीक अक्षर है, इसे हम योग के लिए प्रयोग करते हैं। तो फार्मूला आपका क्या बना? सम ऑफ ऑल टर्म्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, यानी जितने पद दिए गए हैं, जितनी संख्याओं का आपको समांतर माध्य निकालना है, सबसे ऊपर क्या करेंगे? उन सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करेंगे और नीचे जितनी संख्याएं उतनी संख्याओं की संख्या से भाग देंगे। यानी कि अगर आपको 10 संख्याएं दी गई हैं तो 10 संख्याओं का योगफल ऊपर रखेंगे और 10 से नीचे भाग देंगे। ठीक है। और दूसरा फार्मूला है कि अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू सिग्मा बार एंड दैट इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, या सिग्मा एफ को अगर हम n सपोज कर लें तो ये फार्मूला कन्वर्ट हो जाएगा सिग्मा एफ इंटू एक्स डिवाइडेड बाई n। f क्या होता है? f मीन्स फ्रीक्वेंसी या बारंबारिता। ठीक है। और x जो है आपका दिया हुआ पद होगा। बारंबारता का अर्थ यह है कि जैसे कोई भी संख्या 1 से अधिक बार दी जा सकती है तो वह उसकी बारंबारता, जैसे संख्या 5 हमने अगर 5 बार दे दी या 4 बार दे दी, अगर संख्या 5 को हम 4 बार देते हैं तो 5 की बारंबारता क्या हो गई? 4। ठीक है। तो इस तरह से अगर कुछ पद दिए गए हैं और वो पद कई बार दोहराए गए हैं तो वह जितनी बार दोहराए गए हैं वह उनकी बारंबारता होगी। आगे हम इसे उदाहरण द्वारा स्पष्ट करेंगे। अभी सूत्र को समझ लेते हैं। यहाँ सिग्मा एफ क्या होता है? एफ समेसन लगने का मतलब क्या हुआ कि सभी पदों का योगफल, सभी पदों का उनकी बारंबारताओं से गुणनफल का योगफल। तो पहले अगर पहला पद है तो उसकी बारंबारता कितनी है? तो पद गुणे बारंबारता, फिर पद गुणे बारंबारता, यानी कि पहला पद गुणे पहले पद की बारंबारता प्लस दूसरा पद गुणे दूसरे पद की बारंबारता। इसी प्रकार से आखिरी पद और आखिरी पद की बारंबारता, सबका गुणन करते हैं और सभी गुणन का योगफल ज्ञात कर लेते हैं। वही हमारा क्या हो जाता है? सिग्मा एफ एक्स। और जो सिग्मा एफ होता है जिसे हम n मान ले रहे हैं, वो क्या है? सभी बारंबारताओं का योगफल, यानी सभी पद कितनी कितनी बार आए हैं। पहला पद f1 जो उसकी बारंबारता है, दूसरे पद की बारंबारता, तीसरे पद की बारंबारता और आखिरी पद की बारंबारता, सभी बारंबारताओं का जो योगफल होगा उसे कैपिटल N या सिग्मा f से हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से 2 सूत्र हमारे पास हैं। पहला, जबकि बारंबारताएं न दी हों, सभी संख्याएं एक बार दी गई हों, तो क्या करेंगे? सीधे सीधे सभी संख्याओं को जोड़ करके उनके संख्याओं की संख्या से, यानी कितनी वह संख्याएं कितनी हैं उससे हम भाग दे देंगे। और दूसरा वह है जब पदों की बारंबारताएं भी साथ में दी गई हों। तो पदों की बारंबारताएं दी होंगी तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू एक्स बार विच इज़ इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, या इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। और सिग्मा एफ एक्स क्या है और सिग्मा एफ क्या है ये हमने विवरण दे दिया है। अब आइए उदाहरण के द्वारा इन दोनों को समझते हैं।